श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ नमस्ते जी। ए ही संस्कृतम शिक्षे मही में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल होंगे और संस्कृत का पूरा आनंद ले रहे होंगे। पिछली कक्षा में कुछ गति बढ़ गई है, ऐसा मुझे भी लगा और कईयों ने भी कहा। तो आगे की कक्षाएं कोशिश करूँगी 15-20 मिनट की ही रहें, जिससे कि आपको पढ़ाई का पर्याप्त समय मिल जाए। कुछ बातें पिछली कक्षा में थोड़ी ज़्यादा संक्षेप से बताई गई थी, जिसके कारण कईयों को समझने में थोड़ी कठिनाई भी आई है और उन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं। तो आज की कक्षा हम पिछली कक्षा में जो बातें संक्षेप से बताई गई थी उसका विस्तार करते हुए और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका समाधान के साथ साथ कुछ नई बातें सीखते हुए करेंगे। तो आइए हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए पहले हम देखते हैं रेफ के साथ ह्रस्व उ और दीर्घ उ को कैसे लिखा जाता है। हमने देखा था कि क के साथ ह्रस्व उ आए तो कु ऐसे लिखते हैं, क के साथ दीर्घ उ आए तो कु इस तरह से लिखा जाता है, प के साथ उ आए तो पु, प के साथ दीर्घ उ आए तो पु इस तरह से लिखते हैं। वैसे ही त के साथ उ आए तो तु, त के साथ दीर्घ उ आए तो तू लिखते हैं। ऐसा ही सभी वर्णों में हम करते हैं। पर रेफ के साथ ह्रस्व उ और दीर्घ उ को लिखने का एक अलग तरीका है, उसको अच्छी तरह से समझ लें। रेफ के साथ ह्रस्व उ आए तो रु इस तरह से लिखा जाता है और रेफ के साथ दीर्घ उ आए तो रु इस तरह से लिखा जाता है। अन्य वर्णों में उ की मात्रा वर्ण के नीचे लिखी जाती है, पर रेफ के साथ जब उ की मात्रा लगानी हो तो रेफ के बगल में लगाई जाती है, न कि रेफ के नीचे। दूसरी बात ध्यान रखने की है कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा में थोड़ा सा अंतर है। दीर्घ उ की मात्रा जब हम रेफ के साथ जोड़ेंगे तो एक सिर बनाते हुए उ की मात्रा लगानी है। जैसे एक संख्या हम लिखते हैं तो पहले एक सिर बनाते हैं, फिर नीचे एक डंडा खींचते हैं। ऐसे ही दीर्घ उ की मात्रा भी पहले सिर बनाना है गोला और फिर थोड़ा सा खींच लेना है, इस तरह से लिखी जाती है। और ह्रस्व उ की मात्रा लिखते समय ऐसा गोला या सिर नहीं बनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। ह्रस्व उ और दीर्घ उ रेफ के साथ जोड़ते समय थोड़ा अंतर होता है। जैसे हमारा शब्द है कुरुथ। अब यहाँ कुरुथ में वर्ण है क, ह्रस्व उ, रेफ। अब रेफ के बगल में जो उ की मात्रा लगी है उसमें सिर नहीं है, इसलिए ये ह्रस्व उ है। तो हम रेफ के बाद लिखना है ह्रस्व उ थ अ। दूसरा शब्द है कुरूथ। अब यहाँ पर आप देखिए क उ रेफ, रेफ के बाद जो उ की मात्रा है उसमें एक सिर बना हुआ है, इसलिए ये दीर्घ उ की मात्रा है। तो हमको रेफ के बाद दीर्घ उ लिखना होगा, फिर थ और अ। एक और शब्द देख लेते हैं गुरुहु। गुरुहु में वर्ण है घ उ रेफ। अब यहाँ पर देखें र के बाद जो उ की मात्रा है उसमें सिर नहीं बना हुआ, अतः ह्रस्व उ है तो ह्रस्व उ लिखेंगे, बाद में है विसर्ग। दूसरा शब्द है गुरून। यहाँ पर वर्ण है ग उ रेफ। रेफ के बाद आप देखें सिर बना हुआ है उ की मात्रा में, अतः यह दीर्घ उ की मात्रा है। तो रेफ के बाद हमको लिखना होगा दीर्घ उ फिर न। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि रेफ के बाद ह्रस्व उ और दीर्घ उ की मात्रा को कैसे लिखना है। पिछली कक्षा में हमने पदांत मकार को कैसे लिखना है यह देखा था। उदाहरण एक एक ही दिए थे। आइए थोड़े ज़्यादा उदाहरण लेकर के इसी नियम को पुनः एक बार और समझ लेते हैं। पदांत मकार को दो तरह से लिखा जाता है, अनुस्वार के रूप में और मकार के रूप में। अनुस्वार के रूप में लिखने के लिए नियम है, पदांत मकार के बाद हल अथवा व्यंजन आया हुआ हो तो पदांत मकार अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमारा उदाहरण था
रामम पश्यति। अब यहाँ पर आप देखें, रामम में अंतिम वर्ण है म, पश्यति का आदि वर्ण है प। प हल है, व्यंजन है। रामम एक पद है, इस पद का अंतिम वर्ण है मकार। पद के अंत में आए हुए मकार को पदांत मकार कहेंगे। पदांत मतलब पद का अंत। पहले हमने देखा था कि वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उनको पद कहते हैं। क्रिया को कहने वाला पद क्रियापद कहलाता है और बाकी के सारे नाम पद कहलाते हैं। कुल मिलाकर के वाक्य में पद का प्रयोग किया जाता है। तो रामम भी एक पद हो गया। अब इस रामम पद के अंत में मकार जो है वो पदांत मकार कहलाएगा। इस पदांत मकार के बाद पश्यति का पकार जो कि व्यंजन है आया हुआ है, अतः इस मकार को अनुस्वार हो जाएगा। रामम मकारांत रूप लिखना गलत हो जाएगा, रामम पश्य ऐसा नहीं लिख सकते। और उदाहरण देखते हैं। रमाम पृच्छति। रमाम यह एक पद है, पद का अंतिम वर्ण है म। म के बाद पृच्छति का प हल व्यंजन आया हुआ है, अतः पदांत मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा, रमाम पश्यति। फलम खादति। फलम पद है, पद का अंतिम वर्ण मकार है। मकार के बाद खादति क्रिया का खकार हल अर्थात व्यंजन आया हुआ है, अतः फलम के मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा, फलम खादति। पदांत मकार को मकार के रूप में लिखने के लिए नियम है। पदांत मकार के बाद अच अर्थात स्वर आया हुआ हो तो पदांत मकार को मकार के रूप में लिखा जाता है। जैसे इदानीम अत्र। यहाँ पर इदानीम इस पद का अंतिम वर्ण है मकार। मकार के बाद अत्र का आकार आया हुआ है जो कि स्वर है, अतः इदानीम के मकार को मकार के रूप में ही लिखा जाएगा, इसको अनुस्वार आदेश नहीं करना है। दूसरा उदाहरण है रमाम आनय। यहाँ पर रमाम इस पद का अंतिम वर्ण मकार है और उसके बाद आनय का आकार जो कि स्वर है, अतः मकार को अनुस्वार आदेश नहीं होगा, मकार मकार रूप में ही लिखा जाएगा। ग्रामम आगच्छति। यहाँ पर भी ग्रामम का अंतिम वर्ण म है और उसके बाद आगच्छति का आकार स्वर है, अच है, अतः ग्रामम के अंतिम मकार को अनुस्वार नहीं होगा, मकार मकार रूप में ही रहेगा। एक और नियम भी है। पदांत मकार के बाद यदि कोई भी वर्ण नहीं आया हुआ है तब भी मकार मकार रूप में ही लिखा जाएगा, अनुस्वार आदेश नहीं होगा। जैसे रामम, बस इतना ही पद है, उसके आगे अब कुछ नहीं है, तो मकार के बाद और कोई भी वर्ण न आने के कारण रामम का जो अंतिम मकार है वो मकार के रूप में लिखा जाएगा, अनुस्वार नहीं लिखना है। पत्रम, दुग्धम, शुष्कम, इन सभी शब्दों में क्योंकि इसके बाद कोई वर्ण नहीं आ रहे हैं इसलिए ये मकार के रूप में ही लिखे जाएंगे। पदांत मकार को कब मकार के रूप में लिखना है और कब अनुस्वार के रूप में लिखना है, आशा करती हूँ अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका भाषा में अवश्य प्रयोग करें जिससे कि हमारी संस्कृत शुद्ध रहे। पिछली कक्षा में हमने लोट लकार के रूपों का अभ्यास किया था। लोट लकार आज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। लोट लकार का प्रयोग भी लट के समान ही करना है। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं लोट लकार का अभ्यास करने के लिए। वाक्य है तू पाठ पढ़। अब यहाँ पर क्रिया है पढ़। क्रिया से पता चलता है कि यहाँ पर पढ़ने का आदेश दिया जा रहा है, अतः हमें लोट लकार का प्रयोग करना है। पढ़ने के लिए पठ धातु, लोट लकार। कर्ता क्योंकि तू है, श्रोता विभाग का कर्ता होने से मध्यम पुरुष, संख्या में एक होने से एक वचन। पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है पठ। क्रिया का अनुवाद होगा पठ। तू के लिए संस्कृत अनुवाद है त्वम। पाठ कर्म है। पाठ के लिए संस्कृत शब्द है पाठ, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में एक होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। पाठ अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है पाठम। हमारा वाक्य बना त्वम पाठम पठ। आगे वाक्य है वे दोनों पानी पिए। क्रिया है पिए। क्रिया से पता चलता है कि उन दोनों को पानी पीने का आदेश दिया जा रहा है, अतः हमें लोट लकार का प्रयोग करना है। पीने के लिए पा धातु, लोट लकार।
कर्ता वे दोनों अन्य विभाग के होने से प्रथम पुरुष, संख्या में 2 होने से द्विवचन का प्रयोग करेंगे। पा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा पिबताम। कर्ता वे दोनों, उसके लिए संस्कृत शब्द है तऊ। पानी कर्म है, पानी के लिए संस्कृत में जल अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक का प्रयोग होता है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में 1 होने से एक वचन। जल अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनता है जलम। वाक्य बना तऊ जलम पिबताम। आगे एक वाक्य देखेंगे। यहाँ आ क्रिया है आ। आने के लिए आगम धातु का प्रयोग करना है। आ स्पष्ट है, आदेश दिया जा रहा है, अतः लोट लकार का प्रयोग करना है। वाक्य में साक्षात कर्ता का प्रयोग नहीं हुआ है, पर लोक से यह सिद्ध है कि आ क्रिया का कर्ता तू ही होता है, अतः हमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। आगम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है आगच्छ। यहाँ अव्यय है, अव्यय के लिए अत्र शब्द का प्रयोग होगा। वाक्य बनेगा अत्र आगच्छ। आगे वाक्य है मैं वहाँ जाऊँ क्या। इस वाक्य में क्रिया है जाऊँ। यहाँ पर अपने आप को जाने का मैं आदेश दूँ कि नहीं, ये पूछा जा रहा है, अतः लोट लकार का प्रयोग करना है। जाने के लिए गम धातु का प्रयोग करेंगे। कर्ता मैं, वक्ता विभाग का होने से उत्तम पुरुष, संख्या में 1 होने से एक वचन का प्रयोग करेंगे। गम धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा गच्छानी। मैं का संस्कृत अनुवाद होगा अहम। वहाँ के लिए अव्यय शब्द है तत्र। क्या भी अव्यय है, अनुवाद होगा किम। वाक्य बना अहम तत्र गच्छानी किम। एक और वाक्य देख लेते हैं। आजा खाना खा ले। यहाँ पर 2 वाक्य हैं। भाषा में नियम है एक वाक्य में एक क्रिया होती है। कभी कभी केवल क्रिया का भी वाक्य के रूप में प्रयोग होता है, जैसे आजा। यहाँ केवल क्रिया है, ये भी एक वाक्य ही माना जाता है। दूसरा वाक्य है खाना खा ले। इस वाक्य में भी खाने की क्रिया आई हुई है, अतः खाना खा ले यह भी एक स्वतंत्र वाक्य है। आजा का पहले हम अनुवाद करते हैं। आजा, इसके लिए आगम धातु का प्रयोग करना है। स्पष्ट है, आदेश दिया जा रहा है, अतः लोट लकार। कर्ता यहाँ पर भी लोक से सिद्ध है कि तू ही हो सकता है, अतः हमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना है। आगम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा आगच्छ। खाना खा ले दूसरा वाक्य है, क्रिया है खा ले। यहाँ पर भी ऑर्डर दिया जा रहा है। खाने के लिए खाद्य धातु लोट लकार का प्रयोग करेंगे। कर्ता यहाँ पर भी सिद्ध है कि तू ही है, अतः मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। खाद्य धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा खाद। खाना कर्म है, खाने के लिए संस्कृत में भोजन अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द प्रयोग होता है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में 1 होने से एक वचन। भोजन अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा भोजनम। वाक्य बनेगा भोजनम खाद। इस प्रकार आजा खाना खा ले, इसका अनुवाद होगा आगच्छ भोजनम खाद। इस प्रकार आपने देखा कि कर्ता कर्म और क्रिया के चयन में जो नियम लट लकार में काम कर रहे थे, वही लोट लकार में भी काम कर रहे हैं, और वही नियम आगे अन्य लकारों में भी काम करेंगे। नियम कभी भी किसी लकार के साथ बदलते नहीं हैं, सभी लकारों में नियम तो वही रहेंगे। लोट लकार भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसका अधिक से अधिक भाषा में प्रयोग करें। आइए, अब तक हमने जो सीखा है लट लकार लोट लकार का प्रयोग, चकार का नियम, कर्ता कर्म और क्रिया का अनुवाद कैसे करना है, विशेषण का अनुवाद कैसे करना है, इन सब की संक्षिप्त आवृत्ति के लिए कक्षा 9 के गृह कार्य में दिए हुए कुछ वाक्यों को लेकर के हम अभ्यास करेंगे। वाक्य है अभी तुम सब यहाँ सफ़ेद और बड़े फूल सूंघो। क्रिया है सूंघो। करता है तुम सब। अभी अव्यय है, यहाँ यह भी अव्यय है। क्या सूंघो? सफ़ेद और बड़े फूल। सफ़ेद और बड़े फूल कर्म हो गया। सूंघने की क्रिया के लिए ग्रा धातु का प्रयोग करना है। सूंघो यह लोट लकार का रूप है, आदेश दिया जा रहा है। कर्ता तुम सब
श्रोता विभाग का होने से मध्यम पुरुष की क्रिया, कर्ता संख्या में बहुत होने से बहुवचन की क्रिया, ग्रा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है जिघ्रत। कर्ता तुम सब का अनुवाद होगा यूयम। अभी के लिए संस्कृत शब्द है इदानीम। यहाँ के लिए संस्कृत शब्द है अत्र। कर्म है सफ़ेद और बड़े फूल। हमने देखा था किसी भी कारक में एक से ज़्यादा शब्द आ जाएं तो एक शब्द विशेष्य होगा, बाकी बचे हुए सारे शब्द विशेषण होंगे। हमारे इस वाक्य में भी कर्म में 3 शब्द आए हुए हैं, सफ़ेद, बड़ा और फूल। इन 3 में फूल विशेष्य हैं, सफ़ेद और बड़ा विशेषण है। विशेष्य विशेषण भाव का नियम है कि जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य के होते हैं वही लिंग विभक्ति वचन विशेषण के भी होते हैं। अतः हम पहले विशेष्य फूल के लिंग विभक्ति वचन का निर्धारण करेंगे। फूल को संस्कृत में पुष्प कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में बहुत होने से बहुवचन का प्रयोग करना है। विशेष्य के लिंग विभक्ति वचन हो गए नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अतः विशेषण सफ़ेद के भी लिंग विभक्ति वचन होंगे नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। सफ़ेद को संस्कृत में श्वेत कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा श्वेतानी। दूसरा विशेषण था बड़ा, इसके भी लिंग विभक्ति वचन होंगे नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बड़े के लिए संस्कृत शब्द है दीर्घ। अकारांत नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा दीर्घाणी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे रेफ के बाद नकार को णकार हो जाएगा। विशेष्य का अनुवाद करने के लिए हमें पुष्प अकारांत नपुंसकलिंग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप का प्रयोग करना है, रूप बनेगा पुष्पाणी। यहाँ पर भी मूर्धन्य के बाद नकार को णकार हो जाएगा। वाक्य में एक शब्द है और का अनुवाद होता है च। चकार का प्रयोग कैसे करना है उसके लिए नियम है कि हिंदी में जिस शब्द से पूर्व में और शब्द का प्रयोग हुआ है, संस्कृत में उस शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पर बड़ा इस शब्द से पूर्व में और शब्द का प्रयोग हुआ है तो संस्कृत में च शब्द का प्रयोग हमें बड़ा शब्द का जो अनुवाद होगा उसके बाद करना है। तो हमारा वाक्य बनेगा इदानीम यूयम अत्र श्वेतानि दीर्घाणि च पुष्पाणि जिघ्रत। सफ़ेद के लिए शुक्ल शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने शुक्ल प्रातिपदिक लिया है तो वाक्य बनेगा इदानीम यूयम अत्र शुक्लानि दीर्घाणि च पुष्पाणि जिघ्रत। सफ़ेद के लिए धवल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, अतः वाक्य इस प्रकार भी बन सकता है इदानीम यूयम अत्र धवलानि दीर्घाणि च पुष्पाणि जिघ्रत। आगे वाक्य है प्रिया, महिमा और तुम अभी स्नान करो। क्रिया है करो, कर्ता प्रिया, महिमा और तुम, अभी अव्यय है, स्नान कर्म है। करो के लिए आदेश वाक्य है, क्री धातु लोट लकार का प्रयोग करेंगे। प्रिया, महिमा, तुम यह कर्ता है। कर्ता अन्य विभाग और श्रोता विभाग के होने से क्रिया हमें मध्यम पुरुष की लेनी होगी। क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, कर्ता बहुत होने से बहुवचन की क्रिया लेंगे। क्रिया का अनुवाद होगा कुरुत। कर्ता है प्रिया, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा प्रिया। महिमा भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा महिमा। तुम के लिए संस्कृत शब्द है त्वम। वाक्य में और शब्द का भी प्रयोग हुआ है। और शब्द के अनुवाद के लिए संस्कृत में च शब्द का प्रयोग करना है। च शब्द के प्रयोग के लिए नियम है कि हिंदी में जिस शब्द से पूर्व में और शब्द का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में उस शब्द के बाद च शब्द का हमें प्रयोग करना है। वाक्य में तुम शब्द से पहले और शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः हमें अनुवाद करते समय त्वम शब्द के बाद च शब्द का प्रयोग करना होगा। अभी अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होगा इदानीम। स्नान कर्म है, स्नान के लिए संस्कृत शब्द स्नान ही प्रयोग किया जाता है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। द्वितीय विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा स्नानम। वाक्य बना प्रिया, महिमा, त्वं च इदानीं स्नानं कुरुत। आगे वाक्य है भाभी और मैं तुम्हें खाना खिलाएं क्या। इस वाक्य में क्रिया है खिलाएं।
हमें ध्यान रखना होगा वाक्य में जब भी खाऊं, खाएं, खिलाएं, करें, करूं, करूं क्या, पढ़ूं क्या, जाएं क्या, खिलाएं क्या, इस प्रकार की क्रियाएं आई हो और साथ में कर्ता यदि वक्ता विभाग का आया हुआ हो तो निश्चित हमें लोट लकार उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करना है। यहाँ पर भी हमारी क्रिया है खिलाएं, कर्ता है भाभी और मैं, तो कर्ता में क्योंकि वक्ता विभाग का भी कर्ता आया हुआ है अतः हमें खिलाएं क्रिया का अनुवाद करने के लिए खादी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष कर्ता क्योंकि संख्या में 2 हैं अतः द्विवचन के रूप का प्रयोग करना है। अनुवाद होगा खादयाव। कर्ता भाभी और मैं, भाभी को संस्कृत में भ्रातृजाया कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा भ्रातृजाया। मैं का संस्कृत अनुवाद होगा अहम। और शब्द के लिए चकार का प्रयोग करना है। मैं से पूर्व में और शब्द आया है अतः चकार का प्रयोग हमें अहम के बाद करना है। तुम्हें का अनुवाद अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको सिखाया नहीं गया है। खाना कर्म है, खाने को संस्कृत में भोजन कहते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, कर्म होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में 1 होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे, रूप बनेगा भोजनम। क्या अव्यय है, संस्कृत में अनुवाद होगा किम। वाक्य बनाया भ्रातृजाया अहम च तुम्हें भोजनम खादयाव किम। आगे वाक्य है हम सब सैनिक और ब्राह्मण देश की रक्षा करें। इस वाक्य में क्रिया है रक्षा करें। कर्ता है हम सब सैनिक और ब्राह्मण, क्योंकि कर्ता वक्ता विभाग का है इसलिए हमें रक्षा करें का अनुवाद करने के लिए रक्ष धातु लोट लकार उत्तम पुरुष और कर्ता संख्या में बहुत होने से बहुवचन के रूप का प्रयोग करना है। रक्षा करें इस क्रिया का अनुवाद होगा रक्षा म। कर्ता हम सब अनुवाद होगा वयम। सैनिक संस्कृत में सैनिक शब्द का ही प्रयोग होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति। सैनिक एक भी ले सकते हैं, बहुत भी ले सकते हैं। यदि बहुत सैनिक मानेंगे तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सैनिक अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा सैनिकाः। ब्राह्मण शब्द का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कर्ता होने से प्रथमा विभक्ति। ब्राह्मण भी हम एक ले सकते हैं, बहुत भी ले सकते हैं। बहुत लेंगे तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। ब्राह्मण अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है ब्राह्मणाः। और शब्द का अनुवाद होगा च। ब्राह्मण शब्द से पूर्व में और आया है अतः चकार का प्रयोग हमें ब्राह्मण शब्द के बाद करना है। रक्षा करें किसकी, देश की, अतः देश कर्म है। देश को संस्कृत में देश कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में 1 होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे। देश अकारांत पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा देशम। वाक्य का अनुवाद होगा वयम सैनिकाः ब्राह्मणाः च देशम रक्षामः। आगे वाक्य है विद्यार्थी और भक्त गुस्से का त्याग करें। क्रिया है त्याग करें। अंत में करें सुनाई पड़ रहा है अतः लोट लकार का तो प्रयोग होगा, पर क्योंकि कर्ता वक्ता विभाग का न होने से यहाँ पर उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। कर्ता विद्यार्थी और भक्त अन्य विभाग के होने से प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्ता संख्या में 2 हैं अतः द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। त्याग करने के लिए त्यज धातु का प्रयोग करेंगे। लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा त्यजताम। कर्ता है विद्यार्थी, विद्यार्थी को शिष्य कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा शिष्यः। भक्त के लिए संस्कृत में भक्त अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति एकवचन में रूप बनेगा भक्तः। और शब्द का अनुवाद होगा च। भक्त से पूर्व में और शब्द आया है, चकार का प्रयोग भक्त के बाद में करेंगे। किसका त्याग करें, गुस्से का। गुस्सा कर्म है, गुस्से को संस्कृत में क्रोध कहते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द है, कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति, संख्या में 1 होने से एकवचन का प्रयोग करेंगे। रूप बनेगा क्रोधम। वाक्य बना शिष्यः भक्तः च क्रोधम त्यजताम। आगे वाक्य है पाचक और पाचिका हमें पानी पिलाएं। क्रिया पिलाएं।
पाई धातु लोट लकार का प्रयोग करेंगे, पर कर्ता क्योंकि अन्य विभाग के हैं अतः प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। कर्ता संख्या में 2 होने से द्विवचन। पाई धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है पाययताम। पाचक और पाचिका कर्ता है। पाचक को संस्कृत में पाचक ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पाचकः। पाचिका को भी संस्कृत में पाचिका कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा पाचिका। और शब्द का प्रयोग पाचिका से पहले हुआ है अतः च शब्द का प्रयोग हमें पाचिका के बाद करना है। हमें का अभी अनुवाद आपको सिखाया नहीं गया है अतः अभी नहीं करेंगे। क्या पिलाएं? पानी पिलाएं। पानी कर्म है। पानी को संस्कृत में जल कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति, संख्या में 1 होने से एक वचन। जल नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनता है जलम। वाक्य बना पाचकः पाचिका च हमें जलम पाययताम। एक और वाक्य देख लेते हैं। खेल में तुम सब जीतो। क्रिया है जीतो। अब जीतो क्रिया आदेश भी हो सकता है, आशीर्वाद भी हो सकता है। दोनों स्थिति में हमें लोट लकार का प्रयोग करना है। जीतने के लिए जी धातु लोट लकार कर्ता तुम सब श्रोता विभाग का होने से मध्यम पुरुष की क्रिया संख्या में बहुत होने से बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। जी धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है जयत। तुम सबका संस्कृत अनुवाद होता है यूयम। खेल में अनुवाद अभी आपको सिखाया नहीं गया है अतः अभी इसका अनुवाद नहीं करेंगे। वाक्य बनेगा खेल में यूयम जयत। कक्षा 9 के गृह कार्य में और 2 वाक्य भी हैं। हम सब सफ़ेद और सूखे कपड़े को गीला ना करें। और एक वाक्य है मोहन सोहन और हम सब काले हरे और पीले कागज नहीं जला रहे हैं। इन 2 वाक्यों के अनुवाद के लिए थोड़ी चर्चा अपेक्षित है अतः इनका अनुवाद हम अगली कक्षा में सीखते हैं। इस कक्षा में हमने अभी लोट लकार का प्रयोग कैसे करना है ये सीखा, चकार का प्रयोग कैसे किया जाता है ये भी सीखा, विशेष विशेषण भाव को भी देखा है, अनुस्वार का प्रयोग कैसे करना है, रेफ के बाद ह्रस्व उ दीर्घ उ का प्रयोग कैसे करना है। कई सारी बातों की आवृत्ति की है, कई सारी नई बातें भी सीखी हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का मैं अवश्य प्रयास करूंगी। यदि आप अपने इष्ट मित्र साथी को इस संस्कृत पाठशाला से जोड़ना चाहते हैं या कोई व्यक्ति स्वयं जुड़ना चाहता है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर आप देखें उल्टे तीर का निशान है, यहाँ पर क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा जिसमें टेलीग्राम पर चलने वाले संस्कृत पाठशाला की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप पर भी हमारे 8 ग्रुप चलते हैं उसकी भी लिंक यहाँ पर दी हुई है। दोनों में से किसी एक लिंक पर क्लिक करने से आप हमारी पाठशाला से जुड़ सकते हैं। थोड़ा नीचे कन्या गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है जिस पर जाकर के आप कन्या गुरुकुल का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो हमेशा के लिए हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। भविष्य में भी हम संस्कृत के अतिरिक्त और भी कोई वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसके नोटिफिकेशंस समय पर आपको मिलते रहेंगे। इस पैनल पर यहाँ पर क्लिक करने से प्लेलिस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, कोई हमारी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर के क्लिक करें, आपको हमारे सारे वीडियो जितने भी हमने अपलोड किए हैं वो सब यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करने से आप वीडियो को देख सकते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपने हमारे वीडियो को देखा, पसंद किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हनः।